स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है एनर्जी। हमारे देश के एनर्जी कंट्रीब्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन है कोल सेक्टर का। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर अनिल स्वरूप। वेलकम टू दिस चैनल सर। हेलो सर, यू हैव रिटन अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस ऑफ बुक्स, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, नो मोर अ सिविल सर्वेंट। तो मन में एक सवाल आया, क्या सिविल सर्वेंट्स एक्चुअली कभी रिटायर होते हैं? इट्स लाइक कि केवल ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो सिविल सर्वेंट that remains alive. सर, आपका इस पर क्या कहना है? सिविल सर्वेंट जब सरकारी नौकरी करता है तो उस पर कई बंदिशें होती हैं जी। फर्क ये हो जाता है कि वो बंदिश जब वो रिटायर हो जाता है खत्म हो जाती है। जैसे मेरा अगर कोई मत है किसी शासकीय नीति के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में एक व्यू है मेरा, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं उसे पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब मैं सिविल सर्विस में था तो उससे अपनी बात मैं इंटरनली जरूर कहता था, चर्चा में जब आता था, मीटिंग्स में अपनी बात कहता था, फाइल पे अपने ओपिनियन लिखता था, लेकिन पब्लिकली उसे नहीं डिस्कस करता था। अब जब मैं सिविल सर्वेंट नहीं हूँ तो मुझे वो फ्रीडम है कि मैं अपनी बात पब्लिकली कह सकूं। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फ्रीडम है, जो फ्रीडम एज ए सिविल सर्वेंट नहीं था। और यही बात जो मैंने अपनी पुस्तकें 3 जो आपने बताई मैंने लिखी हैं, उन 3 पुस्तकों का पब्लिकेशन मेरे रिटायरमेंट के बाद ही हुआ। उसका कारण ये था कि उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कुछ ऑफिसर्स को नेगेटिवली भी मेंशन किया है। ज्यादातर तो पॉजिटिव हैं स्टोरीज, लेकिन कई जगह पर हमने गवर्नमेंट की नीतियों को भी क्रिटिकली देखा है, जो कि एज ए सिविल सर्वेंट मैं नहीं कर सकता था। तो फर्क यही है बेसिकली तो आदमी सिविल सर्वेंट रहता है, लेकिन शायद उसको फ्रीडम ज्यादा मिल जाता है जब वो सिविल सर्वेंट नहीं रहता। सर, ये जो सर्विस कोड का पार्ट है कि यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली, तो आपका इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? डू यू थिंक इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? नहीं, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जब तक आप सिविल सर्वेंट हैं तो एक डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है, और सही भी है। अगर हर सिविल सर्वेंट अपने ओपिनियन पब्लिकली एयर करने लगेगा तो केओस होगा, सरकार में विश्वास कर जाएगा लोग। विश्वास का उतना नहीं है, लेकिन गवर्नेंस के लिए ये आवश्यक है कि इंटरनली तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिस्कस होने चाहिए, इंटरनली अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए, लेकिन सरकार एक दिखनी चाहिए। सरकार अलग अलग बिंदुओं पर पब्लिकली नहीं बोल सकती। फॉर अ पब्लिक कंजम्पशन सरकार एक मत होना आवश्यक है, अदरवाइज गवर्नेंस इंपैक्ट होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि अगर आपकी कोई मत भिन्नता है, और जो कि होगी सामान्य रूप से, तो अपनी बात स्पष्ट रूप से इंटरनल डिस्कशंस में करनी चाहिए, फाइल पे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। लेकिन एक बार जब सरकार में निर्णय हो जाता है तो फिर आपको वो फॉलो करना है। ये एक डिसिप्लिन सिविल सर्वेंट का है। स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट। और आपने अपने बुक में कहा है कि ब्रिलियंस और एटीट्यूड में डिफरेंस है, एंड एटीट्यूड इज द रियल चैलेंज। तो उसको कैसे हमारे सिस्टम में लाया जाए? क्योंकि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मुझे पता है कि ये गलत है, एंड आई एम नॉट राइटिंग दिस ऑन फाइल, तो उसका मतलब है कि जो बेहतर हो सकता था पब्लिक के लिए वो नहीं हो पाएगा। सो डू यू थिंक कि ये एक इम्पोर्टेंट गैप है? इसमें क्या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है गवर्नेंस का जी। मेरे विचार से सिविल सर्वेंट को अपनी बात स्पष्ट रूप से मेंशन करनी चाहिए। अपने 37 साल के कार्यकाल में मुझे स्मरण है, एक भी ऐसा मौका नहीं था जहां पर मैंने अपनी बात को नहीं कहा। ये बात अलग है कि कई बार जो मैंने कहा उससे असहमति हुई और शासकीय स्तर पर या डिसीजन मेकर के स्तर पर दूसरा निर्णय लिया गया, वो ठीक है, लेकिन अपनी बात कहना यह आवश्यक है। आपने बात एटीट्यूड और एक्सपर्टीज की कही। अक्सर ये चर्चा में आता है कि सिविल सर्वेंट्स में एक्सपर्टीज बढ़ाई जानी चाहिए। मेरे विचार से एक्सपर्टीज कैन बी आउटसोर्स्ड, बट एटीट्यूड कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। और एटीट्यूड सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक है। एटीट्यूड इस बात का होना है कि हम अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सिविल सर्वेंट ये करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं करते। इस एटीट्यूड को सुधारने की आवश्यकता है। मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में से दर्शाया भी है कि इस एटीट्यूड को सुधारने में या इसको कल्टीवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो चयन होता है, यूपीएससी बहुत अच्छी संस्था है, अबव बोर्ड है संस्था, कोई उसको डाउट नहीं करता। जो चयन प्रक्रिया है वो भी अबव बोर्ड है, लेकिन कदाचित जिन लोगों को चयनित किया जाता है
उनका हम प्रमुख रूप से ये देखते हैं कि वो उन 3 घंटों में आंसर अच्छा लिख लेते हैं, तो ब्राइट और ब्रिलियंट तो आ जाते हैं जी। लेकिन एटीट्यूड का शायद उसमें चयन नहीं हो पाता, उसका सिलेक्शन में एटीट्यूड कैसा है ये उससे नहीं दर्शाया जा सकता है। आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम ये भी जानकारी कर सकें कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, समय के उपरांत ही ये जानकारी हो सकती है। मेरे विचार से चयन प्रक्रिया में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए कि हमें एक्सपर्ट्स उतने नहीं चाहिए जितने हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें वो एटीट्यूड हो, और वो चयन हो सकता है। उसके उपरांत मैंने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि जब आदमी की ट्रेनिंग होती है, जैसे मसूरी में हम लोग की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग पे पूरा बल एटीट्यूड के परिवर्तन में होना चाहिए, एटीट्यूड में सुधार में होना चाहिए, बनिस्पत इसके कि आज की तारीख में वहां उनको और एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि एक्सपर्ट तो जो आदमी सिविल सर्विस की सेवा में आता है वो पढ़ लिख के बन जाएगा, लेकिन एटीट्यूड परिवर्तन के लिए नई प्रक्रिया चाहिए। तो एटीट्यूड ठीक होना मेरे विचार से सिविल सर्वेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू एक्सपर्टीज, क्योंकि बिना एक्सपर्टीज के तो वो आ नहीं सकता। अगर उसमें वो बेसिक क्वालिटीज नहीं होगी तो चयनित ही नहीं होगा वो। लेकिन एटीट्यूड का उसमें आकलन नहीं है। एज ऑफ नाउ वी हैव दिस पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू, और वहाँ पर कहा जाता है कि नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, अब बारी है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने की। सो आपका कहना है कि देयर आर सम टूल्स विच कैन बी इनकलकेटेड एट दिस स्टेज, राइट सर? सर क्या आपका मानना है कि ऑनर्स इज ऑन द पर्सन ओनली, या फिर हमारा जो सिस्टम है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, उसमें कुछ ऐसे गैप्स हैं जिस वजह से कोई सिविल सर्वेंट एंट्री करता है तो दैट टाइम दैट पर्सन इज हैविंग ज़ील, लेकिन सिस्टम में रहते रहते वो ज़ील जो है कुछ डाउन हो जाती है। तो आप अपने पर्सनल अनुभव से इस पे कुछ इसमें दोनों बातें हैं जी। एक तो सिस्टमिक रूप से ये देखा गया है कि जैसे जैसे अधिकारी ऊपर जाता है, पोजीशंस पे जाता है, तो धीरे धीरे वो एंथुसियाज्म ज्यादातर में कम होने लगता है। ये एक सिस्टमिक फ्लॉ है। हम सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं और उसको ब्लेम करते हुए हम ये कह सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम गड़बड़ है। मेरा अप्रोच थोड़ा भिन्न है इसमें। जहां एक और सिस्टम्स में सुधार होना चाहिए और प्रोबेबली होगा आने वाले दिनों में, मेरा बल उन सिविल सर्वेंट्स की तरफ भी है, ध्यान उनका इस ओर आकृष्ट करना है कि इन्हीं परिस्थितियों में, इसी सिस्टम में कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि बहुत एफिशिएंटली, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो प्रश्न ये है कि सिविल सर्वेंट अपना प्रेरणा, अपना रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहा है? उन अधिकारियों को मान रहा है जो कि एफिशिएंट हैं, ऑनेस्ट हैं और सक्सेसफुल हैं, या उनको मान रहा है जो इनएफिशिएंट हैं, डिसऑनेस्ट हैं और शायद सक्सेसफुल हैं, या ऐसे लोगों को मान रहा है जो कि ऑनेस्ट हैं लेकिन अनसक्सेसफुल हैं। हर वैरायटी का अधिकारी सिविल सेवा में उपलब्ध है, और चूंकि कई अधिकारी ऑनेस्टली, एफिशिएंटली सक्सेसफुल रहे अपने करियर में, मेरा यह मानना है कि अगर हम उनके कार्यों को दर्शाएं तो शायद वो व्यक्ति जो कि फेंस पे बैठा है, जो भी निर्णय नहीं ले पाया कि मैं किस तरफ जाऊं, वो शायद प्रेरित होगा उस तरफ जाने की जहां पर एफिशिएंसी, ऑनेस्टी पे प्रीमियम है, जहां पे उन्होंने देखा कि अधिकारी जरूरी नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट ही हों। उन्होंने ये भी देखा कि कई डिसऑनेस्ट अधिकारी लोग जेल भी गए। उन्होंने ये भी देखा कई एफिशिएंट, ऑनेस्ट अफसर सक्सेसफुल भी हुए। सो अब ये चॉइस उस अधिकारी पर है। अपनी दूसरी पुस्तक में मैंने इस पे काफी लिखा है और ये कहा है कि अल्टीमेटली चॉइस उस अधिकारी पर है, उसको निर्णय लेना है। हाँ, सिस्टम की कमियां हैं, लेकिन वो चर्चा के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर परिवर्तित होना है तो उस इंडिविजुअल को होना है, इंडिविजुअल पे भी बल है। एग्जैक्टली सर। सर का कहना है कि ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी आपको मेंटेन रखनी है और आपको चूज करना है कि आपके हीरोज कौन हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।